एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था बड़ा तेज, पेड़ को जड़ से हिला गया। और जब सल्तनत से राजा चले गए तो फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। जोहार, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, रणधीर वर्मा चौक से। तस्वीरें आज बिल्कुल साफ हो गई है। BBMKU के VC डॉक्टर सुखदेव भोई अपने पद से मुक्त हो गए हैं राज्यपाल के आदेश के बाद। और आज आजसू छात्र संघ पहुंच गया है रणधीर वर्मा चौक, जहां 20-25 हजार के पटाखों को जलाया जा रहा है और दिवाली मनाई जा रही है। जानते हैं विशाल वार में कौन कौन फंस गए। विशाल जी, क्या कहना है? देखिए, हम जिस छात्र संगठन से बिलोंग करते हैं, हमारा जो पार्टी है, हमारा आजसू पार्टी ही आंदोलन से जन्म लिया है। और हमारा आजसू पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। तो हम जब से ज्वाइन किए यहाँ इसको देखे, हम इससे संघर्ष ही सीखे हैं। तो आजसू छात्र संघ का लंबा संघर्ष रहा है, जिसके बाद ही हमारे कोलांचल की धरती में एक विश्वविद्यालय हम लोग को मिला था। और हम लोग हमेशा से संघर्ष में विश्वास रखते हैं। उसी के तहत हम लोग हमेशा छात्र सेवा में संघर्षरत रहे हैं। उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय के स्थापित होने के बाद जो हमारा विश्वविद्यालय जिस रूप में चल रहा था, इसमें कई विश्वविद्यालय तो हम लोग ने ले लिया। उसके बाद कई ऐसे शासक आए जिन्होंने अपने अपने नीति और फैसले लेकर अपने अनुसार चलाने का प्रयास किया, लेकिन उनके हर गलत फैसलों और हर निर्णयों का हम लोगों ने हमेशा प्रमुखता से सबसे पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाई और उसका विरोध किया। इसका कई उदाहरण है जिसको हम लेंगे कि इससे पहले भी हमारे लॉ कॉलेज का मामला उठा था, जहाँ पे एक हम लोग आजसू छात्र संघ अडिग रह गए थे। लेकिन लॉ कॉलेज का जो प्रशासन था, जो प्रिंसिपल थे, वो यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर लंबी पैरवी में लगे थे। लेकिन हम लोगों का आंदोलन था कि उनके जिनके भरोसे वो जिनके ताकत पे वो उड़ रहे थे, वहाँ के स्थानीय विधायक को भी वहाँ के जीबी के अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके साथ ही हमारा इस विश्वविद्यालय में एक ऐसा दौर चल रहा था कि जहाँ पे पूरे 1 साल तक बिना अस्थायी कुलपति के हम लोग का विश्वविद्यालय का संचालन हो रहा था, जिसको लेकर भी अच्छे से पठन पाठन और सारी प्रक्रियाएँ, सारी कार्य सुचारू रूप से चले। तो आजसू छात्र संघ ऐसा संगठन है जिसने अस्थायी कुलपति की मांग गवर्नर हाउस तक हम लोगों ने किया था और उसके लिए आंदोलन भी किया था। उसके बाद जब हम लोग को अस्थायी कुलपति के रूप में डॉक्टर सुखदेव भोई को मिला, तब हम लोग में काफ़ी खुशी और काफ़ी हर्ष हम लोग में व्यक्त किया था। लेकिन उनके शुरुआती दिनों में ही महीना भर भी नहीं हुआ था कि वो 35 लाख के फिजूल खर्च के साथ सेमिनार में आयोजित करने में वो लग गए थे, जिसका विरोध भी हम लोगों ने सबसे पहले किया। और उसके विरोध स्वरूप में आंदोलन के दरमियान हम लोग को हाजत में बंद भी कर दिया गया था। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग थाने से भी आंदोलन किए थे। हर गलत का हम लोग विरोध करना चाहते हैं। उसके बाद से पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में VC छात्र हित के सभी जितने मुद्दे हो सकते थे, सभी मुद्दों को वो नज़रअंदाज करते गए। नज़रअंदाज करने के बाद में वो स्वयं भ्रष्टाचार में इस प्रकार से लिप्त हो गए कि वो अंध हो गए। और किस प्रकार का वो जो अहंकार था उसका कि मुझे कोई नहीं हटा सकता है, उस अहंकार में रहते हुए वो आज तक, एक दिन पहले तक वो थे और पूरे अहंकार में थे कि मुझे यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन आजसू छात्र संघ सड़क से लेकर विधानसभा तक, सदन तक हम लोग आंदोलन किया, जिसमें हम लोग के माननीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो का हम लोग आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने सदन में आवाज़ उठाई थी। उसके बाद एक समिति बनी थी, जांच हुई। जांच होने के दरमियान भी रिपोर्ट आप लोगों ने सुना होगा कि वो जमा हो गई थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं VC जिस प्रकार से अपने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं, पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर में जो टीचर हो, छात्र हो, सभी मायूस हो गए थे कि क्या होगा। हम लोग इस प्रकार के तानाशाही शासक को हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन सभी मायूस थे। लेकिन आजसू छात्र संघ कभी मायूस नहीं हुआ, वो अपने संघर्ष में लगातार रहा। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास से लंबोदर महतो, हम लोग के माननीय विधायक के प्रयास से फिर से वो राजभवन गए और राज्यपाल से मिले। फिर से लिखित रूप में हम लोग मांग किए और उन पर दबाव देके किए ना कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, नहीं तो हम लोग का ये विश्वविद्यालय बर्बाद कर देगा। जिसके फलस्वरूप आज उनका जो पद को मुक्त किया गया है। हम लोग उसका जीत की खुशी में, हम लोग संघर्ष के जीत की खुशी में आज हम लोग पटाखों से हम लोग खुशियाँ मनाए हैं। और कहीं ना कहीं ये समय जो है दशहरा का समय है, जो हम लोग दशहरा मनाते हैं कि रावण का जो अहंकार का अंत होता है, उसी प्रकार से जो हमारे माननीय कुलपति जो हैं
जो अहंकार में कल तक थे वो अहंकार को हम लोग अंत करने का काम किए हैं और इसी के हर्ष में हम लोग आज यहाँ पे रणदीप वर्मा चौक में हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। क्या इस फैसले की उम्मीद थी या देर लगी? हम लोग निर्णयों पे नहीं जाते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं और हम लोग संघर्ष अंत तक, कोई भी मुद्दा रहते हैं हम लोग उस मुद्दे को अंत तक ले जाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग जो कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे लॉ कॉलेज का मुर्जा हो, हम लोग को 2 साल होने चला है, जूलॉजी बॉटनी का मामला हो 1.5 साल होने चला है, हम लोगों ने किसी मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ा है। हम लोग जो भी मुद्दा लेते हैं उसमें लगातार संघर्ष रहते थे और अंत तक हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग कहीं रुकते नहीं हैं। तो विशाल वार में इस बार सब डूबे, आसपास के जो अब तक नहीं बोल रहे थे, क्या उम्मीद है बोलेंगे? देखिए ये तो आप लोग जान ही रहे हैं और सब जान रहा है यहाँ पे कौन क्या है नहीं है जी। हम लोग बस अपना काम करना जानते हैं, गलत का विरोध करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, आंदोलन करना जानते हैं और हमेशा सच के साथ में हम लोग आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। आप लोगों को ये खबर कब मिली? हम लोगों को सूचना दोपहर में मिली थी, लेकिन उसकी पुष्टि हम लोगों ने जब तक नहीं हुई हम लोग जग जाहिर नहीं किए और हम लोग का 3-4 बजे तक, 3 बजे तक हम लोग को जब पुष्टि हो गए कि नहीं इस प्रकार का निर्णय वहाँ पे हो गया है, तब हम लोग सभी एकत्रित होकर हम लोग यहाँ खुशियाँ मनाने के लिए आए हुए हैं। विशाल एक बात बताइएगा सच्चे मन से, जो ये मामला हुआ इसमें आप काफ़ी छाए रहे, कभी डर था कि आपके साथ कुछ अनहोनी या कोई बड़ी घटना घट सकती है? देखिए जो गलत करता है उसको डर रहता है। आप देखे होंगे कि ये पिछले कुछ महीनों से विश्वविद्यालय के हमारे जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर ही नहीं जा रहे थे, तो डर उनको था कि यहाँ के छात्र हो, यहाँ के शिक्षक हो, कर्मचारी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, उसके साथ साथ छात्रों के जो गार्जियन हैं, पूरे कोलांचल में उनका जो रोष भरा हुआ था, आम नागरिकों में उनका रोष भरा हुआ था और उसका डर हमारे कुलपति को था कि कहीं हम बाहर जाएं तो मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो ये डर उनको था। जो गलत करते हैं उनके साथ डर होता है, हमें किस बात का डर? हमको तो वो डराने का प्रयास भी किए, हम लोग कई बार मिले तो उस दरमियान कहते हैं आप लोग का रिजल्ट आने वाला है, आपसे नो एंट्री, हम लोग को घुसने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, आप प्रयास में लगे रही हैं और हम लोगों ने ऐसे हम लोग मना डर से हम लोग डरते नहीं हैं, इस ऐसी बातों से, बड़ी बड़ी बातों से हम लोग डरते नहीं। हम लोग जब सरकार से खिलाफ लड़ते हैं, कोई भी मामला हो, हम लोग हर मामले में हमारे विपक्ष में कौन है हम लोग ये नहीं देखते हैं, बस मुद्दा होना चाहिए सही। हम लोग गलत का विरोध कर रहे हैं तो हम लोग डरते नहीं, हम लोग लगातार लगे रहते हैं। अच्छा मुखिया जी क्या कहना है? आज हम लोग यहाँ खुशी मना रहे VC जो जिसका आज तबादला हो गया, यहाँ से हटा दिया गया उसको। क्या क्या बुराइयां नजर आती थी उस समय, आज क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस हो रहा है और आगे किस तरह इस जश्न को आगे बढ़ाएंगे? आज हम लोग बहुत खुश है, उसमें कोई ऐसा अच्छाई था ही नहीं। जब से वो आए हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, अब देखेंगे जैसे ही आए उसने सेमिनार करवाया, उसमें भी उसमें घोटाला किया, जितना भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अब उसको सिर्फ यहाँ आने का रीज़न था पैसा कमाना, छात्रों के हित में कोई भी काम नहीं करते थे। तो मेहमान के साथ सही मेहमान नवाजी हो गई? हाँ, मेहमान के साथ सही मेहमान नवाजी। अहंकार जब रावण का नहीं चला तो इसका क्या है, अहंकार में डूबा था, आज अहंकार इसका भी खत्म हो गया। तो बहुत बड़ी बात देख रहे हैं, आजसू छात्र संघ किस तरह से खुशियां मना रहा है। विशाल देख सकते हैं गले में पट्टे के साथ हैं और आजसू इस मामले में सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आया और एक बड़ी पार्टी बनकर VC सर के मामले में तो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन विशाल वार में आखिर और कौन कौन फंसेंगे और आगे क्या क्या कार्रवाई होगी, किस तरह जांच को पूर्ण किया जाएगा, सब पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इतने वर्षों में क्या परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन लाइव इंडियन गार्ड डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, प्रोफेसर सुखदेव भोई VC पद से हटाए गए। बने रहिए लाइव इंडियन गार्ड के साथ।